ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मेरे आत्मीय बंधुओं, प्रति रविवार चलने वाला हम सब लोगों का जो क्रम था उसमें एक विक्षेप हुआ, और विक्षेप जिस भयंकर स्थिति में हुआ है वो समस्त विश्व के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए समान रूप से कष्टदायक है। ऐसी अवस्था में विश्व बंधुत्व की और स्वदेश की रक्षा को दृष्टि में रखते हुए वहाँ के अनुशासन में बंधे हम लोग एक दूसरे से मिल करके वार्तालाप नहीं कर सके। अब ऐसा सोचते हैं कि परस्पर एकत्र हुए बिना भी हम जो कुछ सुविधाएं प्राप्त है उसके आधार पर अपने कुछ विचार प्रकट करें। ये सोच करके हमारे महामंडलेश्वर महाराज ज्ञानेश्वर जी ने और श्री डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी ने विचार किया है कि प्रति रविवार हम इस क्रम को प्रारंभ करें। विचार उनका था कि यह अभी वो गई है अक्षय तृतीया, वो अक्षय तृतीया भगवान परशुराम का जन्मदिन मानी जाती है, तो उसे प्रारंभ करें। पर जब विचार ही बाद में हुआ तो स्वाभाविक है कि उसको आज करके हम अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। और इससे अगला क्रम है भगवान आद्य शंकराचार्य की जयंती का, उसको अगले गुरुवार के लिए लेने का विचार करके मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। हम जब भगवान परशुराम की चर्चा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आद्यंत जीवन को अध्ययन करने वाले लोग बहुत कम हैं। सुनी सुनाई लोक प्रसिद्धि स्वाभाविक अथवा किंवदंती मूलक है, इन सब बातों पर विचार करते ही चले जाते हैं, और परशुराम का वास्तविक जीवन क्या है इस पर कभी हमने विचार किया ही नहीं। मैं समझता हूँ जब अवसर मिल ही रहा, हम प्रारंभ कर रहे हैं तो मैं इसी से प्रारंभ करूँ कि भगवान परशुराम का जन्म कैसे क्या हुआ और उसका क्या परिणाम उन्हें और हमें सबको भोगना पड़ा। ये भारतीय अत्यंत प्राचीन काल के विज्ञान का एक अत्यंत सुंदर बहुत ही बढ़िया पक्ष है। तो उस पक्ष को दृष्टि में रखकर मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो हम याद रखें कि भगवान परशुराम आधुनिक युग के नहीं हैं, और ये भी याद रखें कि इनका क्रियाकलाप त्रेता और द्वापर की संधि में ही चला है। इसका मतलब त्रेता युग के पहले भी उनका अस्तित्व नहीं था। और यह सब कुछ बातें हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत से प्राप्त होती है। तो महाभारत का आधार बनाकर भगवान कृष्ण के शब्दों में थोड़ा सा हम परशुराम जी के विषय में विचार करते हैं। बात इस प्रकार से बनती है कि इस महाभारत समर में इतने भयंकर विनाश होने के बाद युधिष्ठिर अपने आप को संभाल नहीं सके, और उनकी हृदय की जो अत्यंत कोमल भावनाएं थी उनको लगा कि मैं राज्य छोड़ करके और अब सन्यासी हो जाऊँ। कृष्ण का जिसका आरंभ नहीं है उसे छोड़ना कैसा, तुम देखो। और इसी में बीच में भगवान परशुराम का संदर्भ आया। तो युधिष्ठिर जब प्रश्न करते हैं कि मुझे परशुराम के विषय में आप कहिए, तो उस समय भगवान कृष्ण जो कहते हैं वह महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से भगवान परशुराम को सब कुछ करना पड़ा और क्यों हुआ। और ये जो कुछ किया है वो कहीं क्षत्रियों के प्रति किसी प्रकार के वैयक्तिक विद्वेष को दृष्टि में रख करके भी नहीं किया है। इस बात पर भगवान कृष्ण ने भयंकर जोर दिया। तो प्रारंभ करें कि भृगु वंश में भगवान परशुराम पैदा हुए हैं, इसलिए आम अन्य भृगुओं की तरह से इनका एक नाम भी भार्गव है, भार्गव परशुराम। भृगुओं में भी ये बहुत दूर नहीं है। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र जो भृगु हैं, उन भृगु के पुत्र च्यवन है, और महर्षि च्यवन के पुत्र वाल्मीकि हैं।
च्यवन के अन्य पुत्रों में भी एक पुत्र जो है जमदग्नि है, और जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम है। तो इस प्रकार से जगत गुरु लोक पितामह ब्रह्मा के साथ जिनके पीढ़ी के सीधे संबंध है, ऐसे लोगों में परशुराम भी एक है। परशुराम के जन्म को लेकर बातचीत करते हैं तो एक बड़ी विलक्षण घटना हमारे सामने आती है, और वो घटना भारत के उस प्राचीन पक्ष को हमारे सामने इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है, जो वस्तुतः प्रत्येक भारतीय को भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अत्यंत व्यापक और गंभीर रूपों को दृष्टि में रखने की दृष्टि से जानना ही चाहिए। ऋषिक जब प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब तुम मुझसे संतान प्राप्त करो। बोलो कैसी संतान? तो उसने कहा कि आप जैसा ब्रह्म तेज जिसमें हो ऐसी संतान चाहिए मुझे, और उससे भिन्न संतान की क्या अपेक्षा है। तो पर वो कहती है एक प्रार्थना मेरी और है, क्या? कि मेरे कोई भाई नहीं है, तो कृपया ऐसी संतान आप मेरी माता को भी दीजिए जो उसके अनुकूल पड़ती हो। तो भगवान कहते हैं ऋषि ठीक ऐसा ही होगा, और वो कुछ समय बाद अपनी पत्नी को ला करके सत्यवती को, और वो देते हैं 2 चरु। कहते हैं देखो ये एक चरु मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, विश्व का समस्त ब्रह्म तेज इसमें है, और ब्रह्म तेज से संबंधित कोई चीज़ इसमें शेष नहीं रही है, इसलिए इस चरु से तुम्हारे जो पुत्र पैदा होगा वो समस्त विश्व का ब्रह्म का एकमात्र धनी और सारे विश्व का महान उपदेशक होगा। चलो, और ये जो तुम्हारी माँ की भी जो मैं चरु दे रहा हूँ, यह संपूर्ण क्षात्र तेज को लेकर के है। क्षत्र तेज से संबंधित संपूर्ण शक्तियाँ इसमें निहित हैं, इसलिए ये उनको तो उनके जो संतति होगी वह समस्त विश्व में शिरोमणि होगी। तो ठीक है, वो प्रतीक्षा कर रही थी कि या तो मैं कभी माँ के यहाँ चली चलूँ, या हो सकता माँ आ जाए। बात यही कि माँ ही एक बार उसके यहाँ आश्रम में आ गई। तो जब उसने अपने जामाता आदि के विषय में पूछा, बातचीत की, तो उसने कहा मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ, और आपको एक प्रसन्नता के बारे में सुना रही हूँ कि मैंने उनसे संतान का वरदान मांगा है, उसमें मैंने अपने भाई के लिए भी मांग की है, तो उन्होंने कृपा करके हम दोनों के लिए दिया। तो माता जी ये एक चरु आपके लिए दिया है और एक चरु मुझे दिया। तो उसमें बहुत ही सुंदर बात है। चलो, उसने बच्ची ने दोनों चरु अपनी माता के सामने रख दिए। जब उनके लेने का अवसर आया होगा अथवा माँ लेकर जाने लगी होगी, तो उन्होंने वो बच्ची वाला अपनी कन्या का जो चरु था वो स्वयं ले लिया। उनके मन में थोड़ी सी भावना आ गई कि महर्षि ऋषिक ठीक है, मेरे प्रति जो कुछ भी आदर है, सद्भाव है, और मेरी बच्ची के साथ उनका प्यार है, उससे मेरा भी स्थान है उसमें कहीं, किंतु जो कुछ अपनी पत्नी को दिया होगा, मेरे को जो कुछ दिया उसकी बराबरी थोड़ी कर सकता है। इसलिए क्यों नहीं मैं ये बच्ची को जो दिया वो मैं ले लूँ और अपना वाला इनको दे दूँ। तो उसने ऐसी बातचीत तो नहीं की, पर अंत तो बैठ पर उसने बच्ची से कह दिया, उसने माँ ऐसा कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार की बातचीत हो गई। अब कुछ समय बाद जब महर्षि ऋषिक आते हैं और पत्नी की तरफ दृष्टि डालते हैं, तो उन्हें ऐसा लगा और एकदम से चौंके और कहा, तुमने क्या किया सत्यवती? क्या किया प्रभु? किया ये कि तुमने चरु बदल दिया। कैसे? कि तुम्हारे गर्भ में एक ऐसा जबरदस्त क्षत्रिय पैदा हो रहा है जिसके सामने सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं किसी भी स्थिति में ऐसे क्षत्रिय पुत्र को जन्म नहीं देना चाहती हूँ। तो कहे मैंने तो तुम्हारी माँ के लिए ही तो दिया था जो ऐसा उसके कुल के अनुकूल पड़ रहा हो, और तुम्हें जो दिया था कि नहीं वो सब कुछ किया, मेरी भूल गई, मेरी क्षमा, कुछ भी हो,
पर मैं यह पुत्र जन्म नहीं देना चाह रही। बहुत दोनों के बीच में होती है, पर कहते मैं करूँ क्या, जो मैंने शक्ति तुम्हें दे दी और उसका तुम लोगों ने उपयोग कर लिया है, अब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब तो तुम्हें एक क्षत्रिय को जन्म और तुम्हारी माँ को एक ब्राह्मण को जन्म देना ही होगा। जो बहुत सोचती तो अंतर्गत तो उसके मुँह से निकलती है कि अच्छा एक काम कीजिए, ये शक्ति यूँ की यूँ अगर मेरे बेटे में चली जाए तो मेरे पुत्र के ऐसे ही अगर संतान हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो जाने, पर मैं तो अपनी संतान को ब्राह्मण ही रखूँगी। तुम कहा अच्छा तुम कह रही हो तो मैं इतना तो कर सकता हूँ, इस संकल्प को एक पीढ़ी आगे खिसका करके और अपने तुम्हारे पुत्र को दे देता हूँ। बोला चलो ठीक है। तो इस समझौते के बाद सत्यवती के जो पुत्र हुआ है उसका नाम है जमदग्नि। संस्कृत में अगर जमदग्नि शब्द का अर्थ अपन देखते हैं तो जमत अग्नि, ये जीवना अपने राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध खाने का इसमें संस्कृत में भगवान पाणिनि ने 5 धातुएं दी है, जिसमें जीवना, जेमना और जमना दोनों ही हैं। तो जमत अग्नि सारे विश्व को जो अपने अंदर आत्मसात कर ले, उस शक्ति का नाम है जमदग्नि। तो उसका नाम जमदग्नि रखा गया। पर वो जो पिता का संकल्प था, जमदग्नि इतने शांत, इतने गंभीर कि संपूर्ण शक्ति धनी होते हुए ही उन्होंने कभी किसी व्यक्ति के प्रति तनिक भी इस प्रकार का भाव व्यक्त नहीं किया जो कहीं उनके किसी प्रकार की सामान्य स्थिति से अधिक जाकर के क्रूरता वाली स्थिति को बताता हो। चल रहा था। और उधर उस सत्यवती के जो भाई पैदा हुआ वो एक महान जबरदस्त क्षत्रिय के रूप में पैदा हुआ। ये कुशनाग के वंश में हुए हैं लोग। महर्षि ब्रह्मा के पुत्र हैं कुश। कुश के 4 पुत्र हैं, कौशाम्बी, कुशनाग आदि। इनमें कुशनाग का जो पुत्र है वह यह है। तो कुशनाग के जो पुत्र पैदा हुआ उससे वो बिल्कुल सारी की सारी जब ब्राह्मणों की शक्तियों को लेकर आया, उसका सारा शास्त्रों का अध्ययन वही ब्राह्मणों का, संपूर्ण तत्व विचार सभी ब्रह्म को लेकर, ब्रह्मा को ब्रह्म लेकर, और ब्राह्मण किस प्रकार विश्व के गुरु होकर के और संसार को एक मार्ग दे सकते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल ब्रह्म तक पुनः जाने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव न करें, इस प्रकार के रहे। पर चूँकि उनको क्षत्रिय वंश में जन्म लेना था, इसलिए क्षत्रिय तो रहे ही रहे। क्षत्रिय होने के बाद में राजा भी बने। उस वक्त इनका नाम था विश्वरथ, अर्थात सारे विश्व में एकमात्र बलवान ब्रह्म और क्षत्रिय शक्ति से संपन्न व्यक्ति। इन्हीं विश्वरथ ने और अपनी तपस्या कर आकर राज्य छोड़ करके और जिस प्रकार से नया जन्म प्राप्त किया तपोबल से, वह है विश्वामित्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वामित्र और भगवान जमदग्नि दोनों मामा भांजे हैं। विश्वामित्र मामा है, जमदग्नि भांजे हैं। और जमदग्नि के पुत्र जो परशुराम है वो विश्वामित्र के पौत्र दोहित्र के तुल्य ही हैं। ये इन परिवारों का अत्यंत प्राचीन काल का संबंध है। तो जब जमदग्नि के एक के बाद एक पुत्र होते हैं तो चौथा पुत्र जो है वह राम है। उसका नाम राम निकाला गया। यह पहले राम थे विश्व में। कालांतर में भगवान दशरथ नंदन राम भी हुए, उन्हें हम कहेंगे द्वितीय राम। और फिर कालांतर में ऐसे द्वापर युग के अंत में भगवान यदुनंदन राम भी हुए हैं, तो उनको कहें हम यादव राम। तो एक तरह से जामदग्नि राम, राघव राम और यादव राम 3 है। नाम इनका राम ही है, केवल राम को पृथक समझने मात्र के लिए इनको अपने पिता और वंश का नाम दे करके भार्गव राम, जामदग्नि राम, जमदग्नि नंदन राम कहा गया। जैसे रघुनंदन राम, राघव राम, रघुपति राम कहा जाता है। खैर, तो परशुराम अपने पिता के अत्यंत भक्त थे। जिस प्रकार हम भगवान राम को ले सकते हैं,
राम का जगह जगह एक ही वाक्य है, पिता ही दैवतं तात देवतानामपि स्मृतं तस्मात् दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः। देवताओं की देवता अगर संसार में कोई है तो वो पिता है। तो मैं अपने पिता के वचनों को ऐसा मानूंगा जैसे किसी देव शक्ति का मुझे आदेश हुआ हो, इसलिए मैं हर हालत में, हर रूप में, हर क्षण में उसका यथावत पालन करूंगा। यह राम के जीवन का एक महान व्रत था। ऐसा ही परशुराम का जीवन हो गया। एक बार ऐसी दुर्घटना बन गई। वो दुर्घटना क्या थी? ये परशुराम की जननी रेणुका, वो कहीं इसी में सूर्यवंश में ही होने वाले एक राजा की पुत्री थी और जमदग्नि जी की पत्नी थी। एक बार ये पानी लेने के लिए नदी किनारे कहीं गई। वहाँ कोई राजवंश इसी प्रकार से वैभव के साथ आया हुआ जा रहा था। एक क्षण के लिए उसमें लगा, देखो ये भी एक जीवन है, बस इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं सोचा, ये एक जीवन है। और वहाँ से चली गई। उसको अपने को ऊपर समझते ग्लानि, मैंने उसको भी जीवन कैसे मान लिया। बड़ी हुई आती जमदग्नि बुरा पता चला कि ऐसा हुआ। तो उनका बस तुम जिंदा रहने लायक नहीं हो, जब तुम्हारे लिए जीवन हो गया वही जीवन है। और अपने बड़े पुत्र का बेटा तुम मारो। तीनों पुत्रों ने मना कर दिया, हमने मारते कि तुम जाओ किसी काम के नहीं रहोगे, ऐसे अयोग्य अधूरे पर ऐसे बन जाओगे। परशुराम आए तो उनका देखो तुम्हें अपने माता को मार डालना, और तुम्हारे इन भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, इसे भी तुम मार डालना। परशुराम ने आओ देखा ताओ और उठाकर, और परशु पहले अपने माता का और फिर भाइयों का क्रमशः उन्होंने वध कर दिया। जमदग्नि खुश हो गए और प्रश्न बोल, तूने ये बात को जिस प्रकार से माना है, मैं तेरी पितृभक्ति से परंतु जो मांगेगा सब कुछ मिलेगा तुझे, कि जब मैं जो मांगूंगा मिलेगा। तो मेरा पहला वरदान ये कि मेरी माँ पुनः जीवित हो जाए और उनका सारा जीवन जैसा पहला था वैसा का वैसा हो जाए, इस घटना का उनके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। और यही स्थिति मेरी तीनों भाइयों के साथ भी हो कि सब अपना अपना स्वरूप, अपना रूप, अपना वैभव लेकर के हों, और इनको भी ऐसा न हो कि मेरे साथ इनके साथ व्यवहार हुआ। जमदग्नि ने उनको तत्काल जीवित कर दिया। चारों के चारों जीवित हो गए। ये कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिन पर हम लोग विचार करते ही नहीं है, और लगता है, ऐसा लगता है कि ये पुराण है, जिसको आजकल तो लोगों ने माइथोलॉजी कह करके बहुत ही बदनाम कर दिया है। माइथोलॉजी को अगर संस्कृत में बदले मिथ्यालॉजी, मिथ्या को ही लेकर कहना, क्या इस प्रकार जमदग्नि जैसा व्यक्ति किसी को जीवित कर सकते हैं? और क्या परशुराम ये बिना सोचे समझे कि पिता कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम लोग इन सब चीज़ों में भ्रम में पड़ करके अपने वास्तविक लक्ष्य से दूर हट जाते हैं। जैसा आप लोगों ने सबने कठोपनिषद देखा होगा। कठोपनिषद का सबसे प्रारंभ का जो वाक्य है वो है ऊषण हवई वाजश्रवा। ऊषण हवई वाजश्रवा अर्थात विद्वान, उषण शब्द का विद्वान, विद्वान वाजश्रवा ने एक सर्ववित्त धन नाम का यज्ञ किया, जिसने उसके पास जो कुछ अपने नाम से, उनके निजी नाम से वस्तु थी, उस सब को दान में कर दिया जाए और कुछ नहीं। अब यहाँ एक जो विद्वानों ने गड़बड़ कर दी, ऊषण का चाहते हुए कर दिया। ऊषण हवई विश्वश्रवा, इस प्रकार के नाना लाभों को चाहते हुए। ये त्रुटियाँ हमें देखनी पड़ेगी। उषणा शब्द का अर्थ है चाह करने वाले, क्यों वश कांतव, वश चाहने वाली इच्छा धातु है, पर उष्णा का अर्थ विद्वान होता है। उष्णा भगवान शुक्राचार्य का एक नाम है, क्योंकि भृगु पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ वही एक प्रकार का ज्ञानी था, इसलिए उष्णा ज्ञान का पर्यायवाची शब्द हो गया और शुक्र का एक नाम हो गया। तो ये उषण हुई। तो खैर, तो इनके एक पुत्र था और उस पुत्र ने देखा कि पिताजी सारी गायें दे रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी गाय भी दे दी कि जिन्होंने आखिरी और पानी पिया होगा, जिनको आखिरी बार दूध लिया होगा, शायद वो 10 कदम भी आगे नहीं चल सकेंगी और खत्म हो जाएंगे। क्या अपने स्वयं में यही धन आया था सारा?
ये मेरे पिताजी कुछ कर रहे हैं, मुझे उचित नहीं लग रहा है। तो उसने बड़े सुंदर ढंग से और लोगों के सामने पूछा कि पिताजी मुझे किसे देंगे। पिता को बड़ा बुरा लगा, वो समझ गए कि इसका उद्देश्य क्या है कहने का, पर उस वक्त थोड़ा सा टाल गए। बच्चा था पर विद्वान था, उसके लिए भी उष्ण शब्द प्रयोग वहाँ। वह बालमपितम संतम। अब देखिए हमारे यहाँ अपि नहीं है, उपनिषदकारों ने अपि शब्द को ले दिया। बालम अपि संतम, सन का मतलब है विद्वान, सन माने विद्वान। सन, सुधी, कोविदः, कवि, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो बालः सन, बालक होते हुए ही उसके मन में एक श्रद्धा जगी और उसने पिता से पूछा, तात कस्मै माँ दास्यति थी, किसे मुझे दो। तो पिता को आक्रोश हो गया इतने लोगों के बीच में, तो कहते यमाय त्वा ददामी। तो बार बार पूछा किसे दोगे, तो मैं तुम्हें यम को देगा। अब आप सोचिए अगर वो बच्चा ही था, हम लोग कहते हैं बच्चा होते हुए भी उस विद्वान को, अरे अभी है ही नहीं। आप संतम का क्यों नहीं मानते हो कि ज्ञान की प्राप्ति संस्कार जन्य जन्म से भी हो सकती है, और जन्म से ज्ञान की प्राप्त करने वालों में भगवान वेदव्यास भी है। जब पैदा हो गए थे सारे वेद इनको ज्ञात थे, सब कुछ शास्त्रों की पूरी उनको प्राप्त थी, पर उन्होंने अपने लोक मर्यादा के लिए अपने ही चाचा को अपना गुरु बनाया और उन्होंने से दीक्षा ली थी। तो हम जब एक प्रसंग को देखते हैं दूसरे प्रसंग को याद नहीं रखते हैं तो खैर, तो उन्होंने और बच्चे को कहा कि यमाय त्वा ददामी। और वो बच्चा सोचता है कि बात क्या हो गई, जिन लोगों में मुझे आगे रहना चाहिए उन लोगों में मैं सदैव आगे रहता हूँ, जिनमें मुझे बीच में रहना चाहिए उनमें बीच में रहता हूँ, और जिनमें पीछे रहता हूँ मैं पीछे। मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो पिताजी मुझे इस प्रकार की बात कहकर यम के देखने की बात कर रहे हैं। चलो पिताजी ने कहा चलना। अब जो व्यक्ति अपनी इच्छा से यम के यहाँ जाने को तैयार हो जाता है वो बच्चा है। बालम संतम, तो बालक यम के यहाँ पहुँच जाता है। जब यम के यहाँ जाते हैं तो यम अपने कार्यवश घर में नहीं होते हैं, पत्नी उनकी होती है। तो पत्नी अतिथि धर्म का पालन करने में निपुण है। वो उन्हें प्रार्थना करती है, आप आइए बैठिए विराजिए जलपान कीजिए, मैं आपके पूजा के नहीं, मैं आपके पति यम को जब तक नहीं देख लूँगा तब तक मैं इस घर से कुछ भी नहीं ले सकता हूँ। क्यों? पिताजी ने कहा यम से जाओ, तो मुझे तो यम को देखना। और वो परेशान हो रहे। वहाँ उस स्त्री का जो रुदन है कि जिस गृहस्थी के घर से अतिथि इस प्रकार से भूखा प्यासा बिना विश्राम के निकलता था, उस घर के सारे लोग नष्ट हो जाते। अब जब यमराज को अगर हम वही मान लें तो यम की पत्नी को ये सब पीड़ा होना चाहिए क्या? कौन है यम की पत्नी, कौन है यमराज? अब इनके ऊपर बहुत विचार न करते हम लोगों ने एक मज़ेदार काम करना शुरू कर दिया। जहाँ कहीं विद्वान शब्द आया उसका देवता कर दिया। बस ये विद्वान सो वही देवता, और देवता मान लिया। देवों का क्या सत्व है, हम लोगों के मनुष्यों के लोक में देव कितने हैं कैसे हैं इनको नहीं। ये यमराज भी इस भूमि का यम है। वास्तविक यम कौन है, उसका एक क्या प्रतिनिधित्व तो करता है, जब तक इन सब चीज़ों को हम नहीं देखें तब तक परशुराम आदि को, यम आदि को और इन सब लोगों को हम समझ ही नहीं सकते। खैर, यमराज आए तो पत्नी ने सबसे पहले कहा, पहले आप उनसे मिलिए और उनको प्रसन्न कीजिए और हमें इस नरक से उद्धार दीजिए। वो गए तो कहा कि जो तुम आए हो बड़ा मैं प्रसन्न हूँ, पर तुम 3 दिन मेरे घर में बिना खाए पिए रहे, पहले मुझसे तुम 3 वर मांगो। वो बालक पहला वर क्या मांगता है कि देखिए मुझे मेरे पिता ने क्रोध में भर कर था, मैं यमाय त्वा ददामी, तो मैं आपके पास में आ गया हूँ, अब आप मेरे प्रभु हैं, जो भी करना हो करें, बस इतना मैं चाहता हूँ जब आप मुझे वापस भेजें तो मेरे पिता को मन में किसी प्रकार की कोई ग्लानि रहे और वो किसी प्रकार की कोई पीड़ा की अनुभूति न हो, वो मुझे अपने बेटे की तरह से उसी प्रकार से व्यवहार करें कि जाओ ये हो जाएगा। अब हम कहते हैं यो विद्वान वही देवता, क्या यह यमराज किसी को इस प्रकार का वरदान दे सकता है? और इससे भी ज़्यादा भयानक तो इसी के विषय में और बातें आ रही हैं। दूसरी बातें कर लेते हो क्या? वो बात कहते हैं कि दूसरा वरदान ये रहेगा कि तू जिस मेरे से अग्नि से साधना ये बात कर रहा है, वो अग्नि की शिक्षा मैं
तुझे दे देता हूँ और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से तू मेरी शिक्षा को लेगा मैं उस शिक्षा से प्रसन्न होकर के उस अग्नि को नाम ही नाचिकेता अग्नि दे दूँगा। तेरा नाम नचिकेता है तो वो नाचिकेता अग्नि हो जाएगी। चलो नाचिकेता अग्नि का भी हो गया। अब तीसरा वरदान मांग। तो उसने कहा कि तीसरा वरदान तो इतना ही है कि हम लोगों के शास्त्रों में नाना प्रकार की बातें आती हैं, तो मरकर व्यक्ति कहा जाता है कहा नहीं जाता है, क्या सभी यम के द्वार में आते हैं या यम से भिन्न कोई मार्ग है? और आप बताइए मरने की उत्तर कोई ऐसी स्थिति, मरने की पूरी कोई स्थिति है क्या? तो उनका देखो नचिकेता तुम ये वरदान मत मांगो, ये इतना भयंकर वरदान है कि इसके ऊपर हम बिल्कुल सही ये नहीं कह सकते ऐसा ही है, और ऐसा ही नहीं है सही तब तक उपदेश नहीं है, तुम छोड़ो इसको। कि देखो तुम्हारे जैसा कहने वाला नहीं मिलेगा, मेरे जैसा सुनने वाला नहीं मिलेगा, और गुरु एक अच्छे पात्र की अपेक्षा करता है। मैं तो लूँगा तो यही वरदान, तीसरा लूँगा नहीं, तीसरा कोई वरदान नहीं लूँगा। तो फिर यमराज उसको जो उपदेश देते हैं वो सारा हमारा कठोपनिषद है। अब कठोपनिषद में यम के घर में आना, यम के यहाँ से जाना, पिता का उसको देख लेना, अब ये क्या केवल यम को आचार्य मानने मात्र से हम सही व्याख्या कर लेंगे? तो क्या इसी प्रकार से जमदग्नि इस प्रकार के महान शक्तिशाली हुए थे, और उन जमदग्नि पुत्र जामदग्नि क्या शक्ति लेकर आया? अब आप सोचिए कि जब ऋचिक बोलते हैं कि मैंने संपूर्ण विश्व के ब्रह्म को एक ही स्थान पर एकत्र कर दिया और उसका तुम सेवन करो, तुम्हारा पुत्र ऐसा ही होगा, और संपूर्ण क्षत्रिय धर्म को एक ही जगह पर रख दिया जिसमें ज्ञान और शक्ति दोनों एक साथ रहेंगे, वो तुम्हारा सारा क्षत्रियों में वरिष्ठ जो है भाई का पुत्र होगा। तो अब बताओ क्या होगा? भाई होगा। तो ये सब चीज़ें जब तक हम नहीं समझें कि वस्तुतः भौम त्रिलोकी जिसका ये सच पूछा जाए तो हमारे वेदों में त्रिलोकी के 3 नाम, एक भौम त्रिलोकी जिस पर हम हैं, दूसरी त्रिलोकी जिसको हम बोलते हैं संयतिक क्रंदसी त्रिलोकी, जिस त्रिलोकी में हम बैठे हैं, कि हमारा आकाश जो है, अंतरिक्ष जो है, ये हमारी जो संयतिक त्रिलोकी का भाग है, क्रंदसी त्रिलोकी का भाग है। और तीसरी त्रिलोकी जो संयतिक त्रिलोकी है जिसमें सारा द्युलोक चमक रहा है। तो द्युलोक की त्रिलोकी से प्राप्त वस्तुओं से भौम त्रिलोकी की सारी सृष्टि रचना हुई है। तो वहाँ का सूर्य हमारी आँखों में आया है, वहाँ का चंद्रमा हमारा मन बना है, एक एक देवता से एक एक चीज़ आया। तो वो जो संयतिक त्रिलोकी का सारा देववृंद है वो भौम त्रिलोकी में जब भौतिक रूप में आकर हुआ, तो हम अब इस देवता को उस देवता को, देवताओं की जिनकी हम पूजा करते आ रहे हैं, उनको जब तक नहीं समझेंगे तो हमारे आधुनिक युवकों के यहाँ जब तर्क के नाम पर बिना सोचे समझे बहस करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ये स्थिति पैदा हो जाएगी। तो वो इस प्रकार के भी चरु होते हैं। यह उसका उदाहरण सबसे पहला प्राचीन काल का भगवान परशुराम का ही है कि पिता ने जो शक्ति प्राप्त की है वो शक्ति उनकी होती, और वो ऐसे महान जमदग्नि जैसे केवल ब्रह्म 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 बल के अलावा दुनिया में कोई चीज़ उनके सामने कुछ भी नहीं होती। पर क्योंकि माँ की है, माँ आप सोचिए क्षत्रिय कुल छाई हुई लड़की, और क्षत्रिय कुल में जो है उसका सारा वंश चल रहा बढ़िया। अगर उसके लिए ऐसा बेटा हो जाता तो क्या बात था? पर नहीं, जिसे हम कहते हैं ना पति और पत्नी का एक द्वंद्व नहीं है, एकात्मता है। एकात्मता कहाँ रही? मेरा पति ने मेरे लिए ब्रह्म दिया है और मेरे गर्भ से एक क्षत्रिय पैदा हो, ये कैसे पार पड़ेगी? अब आप देख लीजिए कि भगवान राम जिस अग्निदेव के द्वारा दिए हुए पदार्थ से जन्म लेते हैं, चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्षत्रियत्व के संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण ब्रह्मनिष्ठ लोगों में आते हैं। तो ये वो स्त्रियाँ थी क्षत्रिय जो ऋषियों की आंखों में आई है, और घर में आने पर जिनका क्षत्रियत्व ऋषियों में ही लुप्त हो गया और एकमात्र ब्रह्मत्व रह गया। उस ब्रह्मत्व के महान धनी भगवान जमदग्नि है, उनमें ही ये शक्ति थी कि उसको अपने पत्नी को और अपने पुत्रों को उन्होंने अपने ही दंड के द्वारा मार करके पुनः भी, तो कभी जमदग्नि के चरित्र को प्रसंगवश देखेंगे तो वही शक्ति परशुराम में, और परशुराम की जो पितृभक्ति की जो अखंड श्रद्धा है वो इतनी ज़बरदस्त है कि पिता के वचन को सोचा तक नहीं। आज्ञा गुरुनाम ये विचारणीया हमारे बहुत प्रसिद्ध है कि गुरुजनों की आज्ञा पर विचार करने की आवश्यकता है, ये करूँ या न करूँ, करना है। और उन्होंने करना है वाले पक्ष को लिया
और चारों का एक साथ जैसा कोई भयंकर निर्मम व्यक्ति हो कर दिया। और जब उन्होंने वापस जीवित करने का वर मांगा कि इन चारों के मन में इस कृत्य की कोई स्मृति का चिन्ह मात्र न रहे, मन में किसी प्रकार की ग्लानि या द्वेष भावना या किसी भी प्रकार की। और जमदग्नि ने यह भी वरदान दे दिया। इससे हम जमदग्नि के उस संपूर्ण विश्व के ब्रह्मचर्य की कल्पना कर सकते हैं कैसा रहा है। और भारतीय वातावरण के अंदर सब जगह यह स्थिति रही है कि संतानें दी जाती थी पति के द्वारा, मांगी नहीं जाती थी। और मांगी जाती थी तो कुछ विशेष परिस्थिति में मांगी जाती थी। किसी का कोई व्रत हो, उसको ऐसे संतान की आवश्यकता हो। तो क्या आज हम उन सारे द्वैत भावों को जो पति पत्नी के बीच में अद्वैत बन जाते हैं, एक कहकर मान सकते चल सकते हैं? जामदग्नि और जामदग्नि परशुराम और उनके पिता जमदग्नि, ये दोनों इस चरु वाली शक्ति के ऐसे चिन्ह हमारे सामने हैं कि जिनके आधार पर हम अनेक ऐसी और शक्तियों का विचार कर सकते हैं, जिनका समय आने पर विचार करेंगे। पर मोटे तौर पर ये विज्ञान की ये सब चीज़ें अपने यहाँ थी। आप लोगों ने दुर्योधन इत्यादि सौ भाइयों के लिए तो खूब सुना है, और सौ भाई हैं, खूब प्रसिद्ध भी है। पर ये सौ भाई कैसे हुए कभी आपने नहीं देखा। ये सौ भाई वस्तुतः जन्म से ही महाभारत युद्ध की कल्पना करके आए थे, ऐसे पैदा हुए। और जब गांधारी को पता चलता है कुंती के एक बेटा हो चुका है, उस बड़ा है युधिष्ठिर, तो उसने अपने गर्भ को नष्ट कर देने का विचार कर लिया और गर्भ को मार भी दिया। वो गर्भ बाहर आया, उसी वक्त भगवान वेदव्यास आते हैं और कहते हैं कि देवी तूने क्या किया, मैंने तुझे कहा था तेरे 100 पुत्र होंगे, फिर कि नहीं ये गलत हुआ ना। और भगवान व्यास ने वहाँ पर 100 घड़े जिनमें घृत और नाना प्रकार के औषध डाल करके और उसके 100 टुकड़े करके 101 एक लड़की के लिए और कर दिया और उन घड़ों में डाला है। और उन घड़ों से ठीक 9 महीने बाद ये 100 भाई एक साथ प्रकट हुए। ये महाभारत के पहलू को हम शायद कम जानते हैं। तो जहाँ अत्यंत आदिकाल से लेकर आज से 5000 वर्ष पहले तक ये सब चीज़ें आम जीवन में अच्छी प्रकार से व्याप्त थी और लोग इसके आधार पर इस प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करके उनके धनी बनना चाहते थे। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने जिस प्रकार से भुला दिया है, उस भूल में ये भगवान जामदग्नि परशुराम का भी नाम है। अब आप सोचिए परशुराम को हम कहाँ कितना समझ पाए। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं यहाँ किसी का नाम लूँ और कहूँ, पर वस्तुतः हम इन महापुरुषों की पूजा क्यों करते हैं? व्यास हमारे लिए पूज्य क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारे सामने सारा ब्रह्म द्वार रखा है। तो हर व्यक्ति धर्माचार्य शंकराचार्य हमारे लिए पूज्य क्यों है? कि उन्होंने जिस प्रकार से ब्रह्म का मार्ग हमारे सामने रखा है, किस प्रकार से उन्होंने किया, वो हमारे मान्य। अब इन व्यक्तियों के ऊपर अगर कहीं किसी का आघात होता है और उसको हम अपने संप्रदाय के महापुरुष मानकर पूजते हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये सोचने की बात है। आप अगर वाल्मीकि रामायण को सही ढंग से देखते हैं, कभी करते हैं, तो आपको एक तो भगवान परशुराम के समय का पता चल जाएगा कि उनका ये समय क्या रहा था। भगवान कृष्ण ने ही युधिष्ठिर से कथा कही है कि किस प्रकार उन्होंने जो है क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया है। 21 शब्द वहाँ बिल्कुल तय है, जहाँ देखो वहीं 21 त्रिसप्त कृत्वा ऋषि जामदग्नि, ऐसे वाक्य को होते हैं। 21 बार ऋषि जामदग्नि ने, तो वो 21 बार जो, और 21 बार ही उन्होंने शासन की व्यवस्था भी की है। पर उसी शासन व्यवस्था में स्वयं परशुराम अनुभव करते हैं कि मैं ये काम थोड़ी करूँगा। तो परशुराम इन क्षत्रियों को व्यवस्थित करने की चेष्टा करते हैं। उसी वक्त कश्यप उनका सबसे अधिक योग देते हैं और वो परशुराम को और भी सुविधा करने के लिए भेज देते हैं, भैया तुम अब जाओ, तुम्हारा काम नहीं रहा, महेंद्र पर्वत पर जाओ, इस धरती पर मत आओ, मेरी धरती पर तुम्हें रात के अलावा रात नहीं बितानी है, केवल दिन में तुम रह सकते हो। तो कहा ठीक है, वो चले गए। इधर लोगों ने यहाँ तक क्या कि अगर गर्भ में भी कोई बच्चा है और पता चल गया परशुराम मारने आए हैं, तो उसको बचाने की सारी क्रिया करने वाला संपूर्ण ब्राह्मण समाज था। और बड़े बड़े ऋषियों ने अपने घरों में बच्चों को पाल पाल, भगवान राम के भी पूर्व पुरुष जिनका नाम मूलक था,
उस मूलक को परशुराम की चपेट में आना पड़ा था। उसको रखने के लिए स्त्रियों ने उसके लिए कवच का काम किया। एक उस बच्चे के सामने स्त्रियाँ प्राय जैसे हम अपने बिल्कुल जन्मजात शिशु के सामने नंगे अंगे रहकर अपने कामकाज कर लेते करा लेते हैं, वो विशेष परवाह नहीं करते हैं, ऐसा रह करके तो परशुराम ने ऐसे देख करके कि नहीं ब्राह्मण स्त्रियों का और ऐसा, तो जिस परशुराम के सामने ब्रह्मत्व की रक्षा सबसे बड़ा था, जिसके लिए क्षत्रिय को उन्होंने बाधा दी, वो क्षत्रिय को नष्ट करने के लिए क्षत्रियों को केवल दंड देने के लिए आए थे, और दंड देने के लिए जिस प्रकार शक्ति है वो शक्ति उन्होंने प्राप्त की थी। तो जामदग्नि ने राम का जो कहने का अभिप्राय है वो यही है कि माता की विशेष चाह से कि मैं एक ऋषि की पत्नी होकर के ब्रह्म तेज के अलावा दूसरा कोई तेज पसंद नहीं करूँगी, और मेरे गर्भ से ऐसा ही तेजस्वी ब्रह्म वाला ही व्यक्ति पैदा होना चाहिए। और परशुराम और जमदग्नि दोनों को ही ये थोड़ा थोड़ा भोगना पड़ा था। ये हमारी यहाँ की एक संतान की और कुल की परंपरा की चेष्टा का सर्वश्रेष्ठ नमूना है परशुराम उनमें से। तो जब परशुराम के सामने ये प्रश्न आते हैं तो परशुराम बड़ी गंभीरता से चल देता है। आप सोचेंगे परशुराम अगर क्षत्रियों के शत्रु होते तो भीष्म जैसा व्यक्ति परशुराम का शिष्य हो सकता था, कर्ण जैसा व्यक्ति परशुराम का शिष्य हो सकता था, द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य हो सकते थे। द्रोण भी परशुराम के पास शिक्षा लेने जाते हैं, कर्ण उनके पास शिक्षा लेने जाते हैं, और भीष्म भी शिक्षा लेने जाते हैं। और दोनों तीनों व्यक्ति, द्रोण तो भरद्वाज वंश के ब्राह्मण ही, परशुराम को कोई दिक्कत नहीं होती शिक्षा लेने, पर इनको शिक्षा देते ही हैं। तो ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का किसी प्रकार का एक दूसरे से नितांत कोई संभव ही नहीं है, और चारों अलग अलग अपने अपने ढंग से पनप रहे हैं। ये दृष्टिकोण भगवान परशुराम का कभी नहीं रहा। उन्होंने सदैव ब्रह्मत्व की रक्षा के लिए क्षत्र को जगाने की जो चेष्टा की है, तभी 21 बार। अब ये चेष्टा में कारण क्या बना है, ये तो एक सोचने की बात होती है, क्योंकि आखिर में परशुराम में इस प्रकार की क्रोध की वृत्ति जगी तो क्यों जगी, क्या करना है, कोई सामान्य कारण तो साधारण कारण में भी यही है कि उनके पिता की मृत्यु। एक यदु वंश में उत्पन्न व्यक्ति जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन इतना जबरदस्त वीर था, बाद में तो उसका वंश चला और उसमें कई लोग पैदा होते रहे, कृष्ण के हजारों वर्ष पहले की बात ही। तो उस यदु अर्जुन ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था, और यहाँ तक कि रावण जो है ये भी उसके कार्यालय में कारागृह में रह चुका था, और भगवान पुलस्त्य ने आकर के और अर्जुन से कहकर के रावण को छुड़वाया है। ऐसे ये जो व्यक्ति थे अर्जुन, ये यदुवंश के व्यक्ति थे। अच्छा, यदुवंश में भी राज्य लेने का विधान पिता के शाप की वजह से कभी नहीं रहा था, यह विषयांतर के बताऊँगा मैं, पर मतलब इसीलिए भगवान कृष्ण ने राज्य दिलाए हैं, राज्य लिए नहीं हैं। और वही कृष्ण बताते हैं कि परशुराम किस प्रकार क्षत्रियों के वश अनुकूल और काम करने वाले रहे थे। तो उस यदुवंश में जो हुआ चला, आगे बढ़ा, एक बार जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गया। जमदग्नि ने अपने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उसकी सेना से उसका बहुत सुंदर स्वागत सत्कार किया। अब उसको लगा कि एक ऋषि जिसके पास में कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा, कुछ वैभव के स्पर्श से चिन्ह नहीं दिखाया, ये सब कुछ कहाँ से इसने प्राप्त कर लिया। तो पूछा ऋषि, तो मेरा क्या है, कुछ नहीं, मेरी जो गो है नंदिनी, इसमें सारी शक्तियाँ हैं, यह नंदिनी ही मेरी सिद्धि है, नंदिनी ही मेरा सब कुछ है। तो उसने कहा कि देखिए, अब यह है राजत्व में कहीं दोष आना कि रत्न भा के राजा, रत्न भाजो ही राजा ने, रत्न के पात्र केवल राजा होते हैं, आपके पास ये नहीं रहना चाहिए, ये मेरे पास आ जाना चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। उसने कहा देखिए राजन, ये उचित नहीं होगा, मेरा एकमात्र साधन है जिसको आप इस पर मांग रहे हैं, मैं इसे नहीं लूँगा। पर वो नहीं माना। अब वो गो नंदिनी पूछ रही है जमदग्नि से, जमदग्नि क्रोध नहीं करते ना कि ऋषि आपकी क्या इच्छा है, आप देना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों दूंगा, पर मैं इससे युद्ध नहीं करना चाह रहा हूँ, लड़ना नहीं चाह रहा हूँ, क्या आपको युद्ध करने का कौन कर रहा, मैं दे। और वो नंदिनी स्वयं अपनी सेना करके और उसको बुरी तरह से परास्त करती है, भाग जाता है वो सब।
पर उससे रहा नहीं जाता और अंत में आकर के एक दिन वो नंदिनी को चुरा के ले ही जाते हैं, चुरा के ले गए नंदिनी को। तो अब वो परशुराम इनको जमदग्नि को बुरा लगा। उसी बीच इसके लड़के आकर के और जमदग्नि को मार डालते हैं और जमदग्नि समाप्त हो जाते हैं। तब भी देखिए वो व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, मर गया अपनी सारी शक्तियों के लिए। उस समय जब परशुराम आते हैं तो रोहिणी जो माता उनकी है वो बोलती है रेणुका कि बेटा इस प्रकार की स्थिति है। अच्छा, और परशुराम तुरंत सीधे वहाँ पर जहाँ पर ये था आ जाते हैं, इसको मार करके और चले जाते हैं, बात समाप्त हो जाती। पर फिर उसके बेटों ने बदला लेने के लिए और ब्राह्मणों को इनको मारना शुरू कर दिया। जब इस प्रकार की स्थिति तो परशुराम ने फिर अपना उग्र रूप धारण किया था और इसी प्रकार हर बार कोई न कोई उग्र रूप लेने का कारण बना है। कृष्ण भगवान स्पष्ट कहते हैं कि अपने लोगों के बीच में बैठे भार्गव परशुराम बड़े अच्छे ढंग से बातचीत कर रहे हैं। एक उठ के बोलता है क्यों बकवास करते हो, फलाना क्षत्रिय नहीं क्या, उसके राज्य में तुम उसमें यज्ञ में तुम नहीं गए, फलाना क्षत्रिय नहीं क्या। यानी अब एक क्षत्रिय कौन है, क्षत्रिय को परशुराम क्यों मार रहा है, इसको देखे बिना एक उत्तर चढ़ाने वाली बात। तो ऐसी स्थिति में पहुंचाने वाले लोग भी परशुराम को कम नहीं रहे। इन्हीं परशुराम के विषय में एक चर्चा करके अपन इसको पूरा करते हैं कि जिस वक्त भगवान राम भगवती सीता के साथ विवाह करके और अपने पिता के साथ अयोध्या लौट रहे हैं, रास्ते में परशुराम आते हैं और बड़ी तेजी के साथ आते हैं। भगवान वाल्मीकि ने बहुत ही सुंदर ढंग से कैलाश जैसे कौर वर्ण के महान पर्वताकार, इस प्रकार के तेजस्वी ऋषि जिनको देखकर आंखें अपना स्वतः बंद हो जाती है, वो आ रहे थे। सारे ऋषि अर्घ्य अर्घ्य करके उनको अर्घ्य दिया गया थे, नमस्कार कर रहे थे। नमस्कार का सूखा आधा अधूरा जैसे जिसको योग्यता आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते ही चले जा रहे। दशरथ को बड़ा कष्ट हुआ। दशरथ ने कहा ये तो वो अनेक बार क्षत्रियों का संहार करने वाला महापुरुष है और इसने ये छोड़ दिया तो अब यहाँ क्यों आया। और वो उसके पैर पकड़ रहे हैं, परशुराम आपने तो 21 बार क्षत्रियों को नष्ट करके और महर्षि अगस्त्य कश्यप के सामने और इंद्र के सामने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। आप मेरे बेटे के शत्रु हैं क्या? आप सोचिए राम के मरते हम सब मर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, आप इसको माफ़ कीजिए, आप इसको क्षमा कीजिए, कोई हो तो मुझे कहिए। पर परशुराम उनको कोई परवाह न करते बढ़ते चले जा रहे, राम के पास पहुँचते हैं। राम के पास जरा जोर से बात करते हैं। भगवान राम एक ही बात उनसे कहता है कि देखिए ऋषि, मेरे पिताजी यहाँ खड़े हैं अपने पिता के सामने और इस प्रकार के जोर की भाषा में मैं कुछ आपको कहना नहीं चाहता हूँ, आप मर्यादा रखिए और मुझे कहिए। वहाँ तो अब देखिए ये वाल्मीकि रामायण में इतना स्पष्ट है कि जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो चुका था, परशुराम सारा व्रत ले चुके थे, अब क्षत्रियों को नहीं मारेंगे कर चुके थे और उसका भी पर्याप्त समय निकल जाने के बाद जब यहाँ आ रहे हैं और दशरथ इस बात को कह रहे हैं तो हम राम को द्वापर युग में कहाँ रखेंगे। पर मैंने कहा हमने कभी रामायण पढ़ी है, न रामायण की पढ़ी इन बातों को देखा, न इन काल के क्रमों का ध्यान दिया। महाभारत में तो डंकी की चोट भगवान व्यास कह रहे हैं, त्रेता द्वापर संधौ क्यों, त्रेता और द्वापर की संधि में कौन कि शस्त्रधारी लोगों में अग्रगण्य राम अर्थात परशुराम ने और असकृत क्षत्रिय वंशम अनेक बार क्षत्रिय वंश को अपने क्रोध में आकर के नष्ट किया है। तो त्रेता और द्वापर की संधि में परशुराम का सारा काम चल रहा है। इसका मतलब त्रेता युग समाप्त होने जा रहा और द्वापर युग चलने आ रहा। उस समय जब परशुराम का राम का संवाद होता है तो भगवान राम को आंखें मीच करके त्रेता 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 हम करते चले जा रहे हैं। आगे सारे शास्त्रों के पद बंद हो गए, लोक प्रसिद्धि त्रेता। तो लोक प्रसिद्धि को देख करके आप मत करिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और वहाँ कितने विज्ञान की भरी बातें हैं, कैसी हैं, इन सबको तो यथा समय जैसे प्रसंग अपन देखेंगे। पर परशुराम का और जमदग्नि का यह जो जन्म है वो ये बता रहा है कि व्यक्ति का सुदृढ़ संकल्प, तदनुकूल साधना, तदनुकूल समस्त देव शक्तियों को साथ लेकर के और एक शक्ति पुंज को तैयार करना और फिर उसको विश्व को देना, यह हमारे यहाँ दंपतियों का एक प्रखर धर्म था और उस धर्म का जीता जागता
और पालन करने वाला परशुराम जैसे व्यक्तित्व हमारे सामने रहा। धन्यवाद।